हर मर्ज की दवा है रोजा। रोजा है तो सब ठीक है। अगर तुम समझो तो रोजा रखना बेहतर है। रोजा अच्छी सेहत की अलामत है। इबादत के साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद है। कुरान मजीद में आता है कि तुम्हारा रोजा रख लेना तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम समझो तो। अगर हम इस कुरान की आयत को समझने की कोशिश करें तो मालूम होता है रोजा इबादत के साथ साथ सेहत के लिए भी बेहद मुफीद है। डॉक्टर्स का भी मानना है कि रोजे से जिस्म में कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि रोजा रखने से सिर्फ 2 खानों के दरमियान एक वफ़ा है। यही वजह है कि माह रमजान का रोजा जहां इंसान को जिस्मानी और रूहानी ताकत फराहम करता है, वहीं रोजा अंदरूनी बीमारियों को खत्म करने में मदद करता है। कहा जाता है कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान को रोजा रखना चाहिए। कई तहकीक में जिस्मानी सेहत के लिए रोजे को बेहतर बताया गया है। बताया जाता है कि रमजान के महीने में तीसरे से 7वें रोजे तक जिस्म की चर्बी टूट फूट का शिकार होकर ग्लूकोज में तब्दील हो जाती है। कुछ लोगों की जल्द नर्म और चिकनी होती है, जिस्म को भूख की आदत पड़ने लगती है और इस तरह साल भर मसरूफ रहने वाला हाजिमे का सिस्टम बेहतर होता है और फिर धीरे धीरे रोजेदार पहले से ज्यादा चुस्त हो जाते हैं और भूख प्यास बर्दाश्त करने का आदी होने लगता है। कहा जाता है कि पूरे रमजान रोजे रखने से जिस्म में इजाफी चिकनाई और खराब मादे बाहर निकल चुके होते हैं। फिर पूरे साल यहाँ जिस्म अपनी पूरी कुव्वत के साथ काम करने लगता है। तो रमजान का पाक महीना शुरू हो चुका है और रमजान के इस पाक महीने में जहां रमजान के में रोजा रखने की तमाम अहमियत बताई गई है, इसके साथ ही आपको बता दें कि रोजा रखना कितना फायदेमंद है, इस पर भी हम बात कर रहे हैं। और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। यासिन नदीम अल वाजिदी हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। इस्तकबाल है आपका यासिन नदीम साहब सलाम टीवी में। रमजान का महीना शुरू हो चुका है, दूसरा रोजा आज मुकम्मल हो चुका है। रोजा रखना एक इंसान के लिए कितना फायदेमंद है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस शो में लेने के लिए। उम्मीद है कि आप मुझे सही से सुन पा रही होंगी जी। आपने जो तारुफी गुफ्तगू की है उससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि रोज़े का एक तरफ तो रूहानी मकसद है जो कि बड़ा मकसद है, और दूसरी तरफ उसके कुछ जिस्मानी फ़ायदे भी हैं। जब हम लफ्ज़ मकसद इस्तेमाल करते हैं तो मकसद वो चीज़ होती है कि जिसके लिए किसी चीज़ को, किसी कानून को, किसी उसूल को बनाया गया हो, लेजिस्लेट किया गया हो। तो रोज़े को किसी जिस्मानी फ़ायदे के हासिल करने के लिए लेजिस्लेट नहीं किया गया, बल्कि उसको रूहानी फ़ायदा के हुसूल के लिए लेजिस्लेट किया गया है। वो जो हमारे लिए रोज़ा है वो इसलिए कि हम रूहानी फ़ायदा हासिल करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उससे जिस्मानी फ़ायदा या उसका मेडिकल बेनिफिट नहीं है। मेडिकल बेनिफिट भी है, और एक नहीं है, अनेक हैं। मसलन जो सबसे पहली चीज़ है जो रोज़ा रखने से एक इंसान को हासिल होती है वो ये है, जो उसका तिब्बी फ़ायदा है, वो ये है कि एक इंसान का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, शुगर कंट्रोल में रहती है, और इसी तरीके से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है। एक हमारे जिस्म में एक हार्मोन होता है जिसको कोर्टिसोल बोला जाता है। कोर्टिसोल की कमी की वजह से हमारे जिस्म में जो तनाव पैदा होता है वो कम हो जाता है। अगर कोर्टिसोल की ज़्यादती होगी तो हमारा जिस्म तनाव का शिकार हो जाएगा, जिसको आप डिप्रेशन भी कह लें या प्रेशर कह लें अंदरूनी, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। इसी तरीके से रोज़े के साथ एक चीज़ जो लगी हुई है, और वो एक रिवायत है, हमारा ट्रेडिशन है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चला आ रहा है, कि जब हम रोज़ा इफ्तार करते हैं, रोज़ा खोलते हैं, तो हम खजूरों के ज़रिए खोलते हैं जी। और ये एक ऐसी चीज़ है, यानी ऐसा नहीं है कि आप खजूर के अलावा किसी दूसरी चीज़ से रोज़ा नहीं खोल सकते, खोल सकते हैं, लेकिन सुन्नत ये है कि खजूरें खाई जाएं। तो अगर एक आदमी जो कि शुगर पेशेंट नहीं है, अगर वो खजूरें खाता है तो ये उसके लिए बेइंतहा मुफीद है, खुसूसन अगर वो खाली पेट खाई जाएं। तो जो हमारे जिस्म में हमारे जिस्म को फाइबर की ज़रूरत है, तो खजूरें जो हैं वो फाइबर का सबसे ज़्यादा उम्दा सोर्स हैं। इसी तरीके से हमारे जिस्म को मैग्नीशियम की ज़रूरत है, पोटेशियम की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें खजूर से आती हैं हमें। लेकिन होता यह है कि बहुत से लोग, मुसलमानों की माशाअल्लाह एक बड़ी तादाद रोज़ा रखती है दुनिया में, आप जहाँ भी चले जाएं, लेकिन हमारे यहाँ खुसूसन जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश का बर्रे सगीर का जो कल्चर है,
उसमें चूंकि रमज़ान एक बहरहाल सारी दुनिया ही के लिए एक स्पेशल मौका है, लेकिन इफ्तार में चूंकि एहतमाम इतना होता है, तो जो रोज़े के जो तिब्बी फ़वाइद हैं, वो बाज़ मर्तबा हासिल नहीं हो पाते जी। कि हम लोग अपने कल्चरल जो पकवान हैं, खाने हैं, वो खाते हैं, उसमें ऑयली फूड ज़्यादा होता है और फिर लोग ये कहते हैं कि भई रोज़ा रखा, लेकिन उसका कोई तिब्बी असर या तिब्बी फ़ायदा हमें हम्म। महसूस नहीं हो रहा है। तो वो इसीलिए महसूस नहीं हो रहा है कि रोज़ा तो रखा, लेकिन रोज़े को का इफ्तार या इसी तरीके से सहरी, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नहीं है। जी, ओवर बिल्कुल, टू यू। जैसे कि आपने यहाँ दुरुस्त फरमाया कि जो रोज़े का मेन पकवान है, जो खजूर का आपने ज़िक्र किया और दीगर जो लिक्विड लिए जाते हैं, वो सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। लेकिन हमारे दस्तरख़्वान में जिस कल्चर का आपने ज़िक्र किया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया का आपने ज़िक्र किया, वहाँ ऑयली पकवानों को भी शामिल किया जाता है और बड़े शौक से उसे खाया जाता है। आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि अगर एक शख्स पूरे 1 महीने रोज़े रखता है, इबादत के साथ साथ वो जिस्मानी कसरत भी करता है, भूख भी बर्दाश्त करता है, ये किस तरह की प्रैक्टिस होती है? अगर 11 महीनों को हम छोड़ दें, ये 1 महीना कितना मुख्तलिफ होता है सेहत के लिहाज से भी? देखिए जिस तरीके से हमारी गाड़ी को जब हम एक मुस्तकिल गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो बाज़ मर्तबा ऐसा होता है, बाज़ मर्तबा नहीं बल्कि हर 3000 या 5000 किलोमीटर पर उसको ऑयल चेंज की ज़रूरत होती है, तभी वो गाड़ी चलेगी। अगर आप इंजन में ऑयल चेंज नहीं करेंगे तो इंजन फेल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही इंसानी इंजन भी है। तो उसको नए खून की और इसी तरीके से नए ऑयल की ज़रूरत है। लेकिन ये ऑयल रूहानी है, ये ऑयल वो वाला नहीं है जो हमारे किचन में होता है। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम 11 महीने अगर अपनी नॉर्मल रूटीन के ऊपर हैं, तो कम से कम 1 महीना ऐसा हो कि हम उस रूटीन को बदल दें। ये जो रूटीन बदलती है और 2 खानों के दरमियान जो गैप आता है, उससे दरअसल हमारे जिस्म का जो निज़ाम है वो बिल्कुल बदल जाता है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत का मुताला करके हमें ये पता चलता है कि सिर्फ रमज़ान में ही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोज़ा नहीं रखते थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ते रोज़ा रखते थे। हर हफ्ते में 2 दिन रोज़े रखते थे। अगर एक एक आदमी अगर हफ्ते में 2 दिन नहीं रोज़ा रख सकता तो कम से कम 1 रख ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महीने में 3 दिन रोज़े ज़रूर रखते थे। दरमियाने महीने में यानी 12, 13 और 14 की तारीख को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखते थे। तो ये जो कसरत है रोज़ा रखने की, उससे दरअसल इंसान का जो निज़ाम सेहत है, वो बेहतर होता है। हमारे ऊपर जैसे मैंने अभी कहा कि रोज़े के जो तिब्बी फ़वाइद हैं, उसका असर ना होने की एक बड़ी वजह एक और है और वो ये है कि जैसे ही रमज़ान का महीना ख़त्म होता है, ईद का दिन आता है, तो बहरहाल ईद के सेलिब्रेशन में हम बहुत सी चीज़ें ऐसी खाते हैं जो आम दिनों में हम नहीं खाते। लेकिन उसके बाद फिर आगे आने वाले दिनों में भी होता ये है कि ज़हन में ये होता है कि यार मैंने 1 महीने कुछ नहीं खाया या बहुत कम खाया है, 1 महीने मैंने रोज़े रखे हैं, तो अब मैं दबा कर खाऊँ। ये जो एक इंसान की सोच है, उससे क्या होता है कि सेहत के निज़ाम के ऊपर बजाय इसके कि पॉज़िटिव असर पड़े, उसका नेगेटिव असर पड़ता है। तो ये ज़रूरी है कि हम वक़्तन-फ़वक़्तन रोज़े रखें, ताकि रोज़े के जो तिब्बी फ़वाइद हैं, वो भी हमें मिलते रहें और जो रूहानी सुकून है, वो तो असल मकसद है ही। बिल्कुल यासीन नदीम साहब, मेरा सवाल आपसे ये भी है कि लोग वज़न घटाने के लिए कितनी कसरत करते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, वक्त भी खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को रिजल्ट नहीं मिल पाता है। लेकिन रमज़ान के महीने में अगर आप 1 महीने रोज़े रख लेते हैं और जिस खान पान की आप बात कर रहे हैं, जिस दस्तरखान की आप बात कर रहे हैं, उसे फॉलो करते हैं, तो आप दीनी सवाब तो आपको मिल ही रहा है, जिस्मानी सुकून भी आपको मिल रहा है। एक जो वजन घटाने को लेकर लोग इतने परेशान रहते हैं, उससे निजात भी मिलती है अगर आप पूरे चार्ट को फॉलो करें तो। जी हाँ, बिल्कुल। असल में जो वज़न घटाना है, उसका ताल्लुक जिम से ज़्यादा किचन से है और ये माहिरीन की तहकीक है इसके ऊपर कि एक आदमी अगर रोज़ाना जिम जाता है, लेकिन वो अपने खाने के ऊपर कंट्रोल नहीं करता। खाना उसका वही है, ऑयली है, चावल वो रोज़ाना खा रहा है, वग़ैरह-वग़ैरह जो भी उसके जिस्म के लिए गैर मुफ़ीद चीज़ें हैं, वो खा रहा है। तो उसको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे जो उसको मिलने चाहिए। यानी उसका वज़न कम नहीं होगा। लेकिन अगर एक आदमी का किचन कंट्रोल में है, किचन का मतलब ये हुआ कि जो खाना वो किचन से निकल कर आ रहा है उसकी टेबल पर, वो कंट्रोल में है, वो सेहतमंद है, वो मुज़िर सेहत खाना नहीं है और साथ में वो थोड़ी बहुत वॉक कर लेता है, साथ में थोड़ा बहुत वो अगर जिम चला जाए, तो उसको हर हाल में रिज़ल्ट मिलना ही मिलना है। तो अब अगर रमज़ान के महीने में एक आदमी दिन भर भूखा रहता है, 2 खानों के दरमियान वक़्फ़ा तवील है, फिर साथ में वो तरावी भी पढ़ता है और तरावी की 20 रकअतें हैं, 20 रकअतों में खड़ा होना है, तो तकरीबन 1 से डेढ़ घंटे की ये प्रैक्टिस है। सारी दुनिया में होती है, हर मस्जिद में होती है। तो उसमें ये है कि एक लंबे वक़्फ़े के लिए एक इंसान खड़ा है, जबकि पूरे दिन वो भूखा रहा है और उसने इफ्तार भी नॉर्मल अंदाज़ से किया है।
اس کے بعد اگر وہ تہجد کی نماز بھی پڑھے، یعنی یہ صرف عبادتوں کی بات ہو رہی ہے، ابھی وہ جم نہیں گیا، اب اس نے ٹہلا نہیں ہے، وہ اس نے واک نہیں کی ہے، تہجد کی نماز بھی پڑھ لے وہ 8 رکعت، اور اس طریقے سے پڑھے جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو پھر اس کو کسی اور جم وغیرہ جانے کی، کسی ڈاکٹر کو دکھانے کی، یا کسی ایسے شخص سے صلاح لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو وزن کیسے کنٹرول کیا جائے اس کی مہارت رکھتا ہو. بہت آسانی کے ساتھ اس کا وزن کنٹرول میں آ جائے گا صرف 1 مہینے کی اس پریکٹس سے. بالکل. ساتھ ہی ساتھ آپ سے یہ بھی سمجھنا چاہیں گے، کیونکہ پہلا عشرہ چل رہا ہے، جہاں ہم دسترخوان کی بات کریں، صحت کی بات کر رہے ہیں، اگر دینی اعتبار سے بات کریں تو یہ عشرہ بہت امپورٹنٹ ہے. رحمتوں کا یہ عشرہ ہے، 10 دن کا یہ عشرہ ہے. 3 حصوں میں رمضان کے اس مہینے کو تقسیم کیا گیا ہے. پہلا رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے آزادی کا. رحمت کا جو عشرہ چل رہا ہے، کیا مسلم کو، مومنین کو کرنا چاہیے؟ کیسے عمل ہونے چاہیے؟ کیا یہ بھی بہت ضروری ہے اس مہینے میں؟ دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو جو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، وہ جو ہماری اب عبادتوں کے نتیجے ہیں اس کے اعتبار سے تقسیم کیا ہے. عبادت ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنا ہے اور اسی طریقے سے قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے. ہوتا یہ ہے بعض مرتبہ کہ ایک عام مسلمان روزہ تو رکھتا ہے، اور جس طریقے سے اس کو رکھنا چاہیے کہ وہ سحری کر رہا ہے، افطار کر رہا ہے، اس کے باوجود وہ اپنی جاب کے لیے صبح اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، جاتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، یہ سارے کام کرتا ہے روزے کی حالت میں، جو ایک یعنی کوئی آسان کام نہیں ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو دیکھ رہا ہے. لیکن ایک چیز کہ جس میں ہمارے یہاں بہت زیادہ کوتاہی پائی جاتی ہے، جی. وہ یہ کہ ہمارا رمضان میں بھی قرآن سے تعلق اتنا مضبوط نہیں ہوتا جتنا کہ ہونا چاہیے. رمضان کا جو مہینہ ہے، جہاں وہ روزے کے لیے کی وجہ سے اہمیت رکھتا ہے، وہ شہر القرآن بھی ہے. یعنی یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا. قرآن کریم کی آیت اس پر واضح انداز سے موجود ہے. تو جس طریقے سے ہم اپنی زندگی میں بہت سے ایسے کام کرتے ہیں کہ مثلا اگر برتھ ڈیز لوگ مناتے ہیں، اینیورسریز لوگ مناتے ہیں، یا لوگ بہت سے کلچرز میں برسیاں منائی جاتی ہیں، تو قرآن کریم کے نازل ہونے کا جو مہینہ ہے رمضان ہے، تو جب رمضان آئے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے کنیکشن کو قرآن کے ساتھ مضبوط کریں. اور وہ 2 طریقے سے مضبوط ہوتا ہے. پہلا طریقہ ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ عمل کیا جائے، اس کو سیکھا جائے. عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے علم ہو. تو اگر آپ پورے رمضان میں اس چیز کو فالو کریں تو پہلے عشرے میں آپ کو رحمت ملنی ہے، دوسرے عشرے میں مغفرت، اور تیسرے میں عتق من النیران. یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے کہ بھئی اس بندے نے پورے مہینے اس روٹین کو فالو کیا ہے کہ روزے بھی رکھے ہیں، دن میں، رات کو اس نے قرآن کریم سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا ہے، تو میں جہنم سے خلاصی کا پروانہ اس کے لیے جاری کرتا ہوں. تو عمل ایک ہی ہے، لیکن اس کے 3 الگ الگ نتیجے ہیں. یہ اس حدیث کا خلاصہ ہے. بالکل. جیسے کہ یاسین ندیم صاحب، آپ یو ایس اے سے ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، وہاں سے آپ لائیو ہیں، اور جو آپ کے خیالات ہیں، جو تجربات ہیں، جو نالج ہے، وہ آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں. اس لحاظ سے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ 1 مہینہ روزے آتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، ہم کثرت کے ساتھ عبادت میں بھی لگ جاتے ہیں، اپنا کھان پان درست کرنے کی کوشش تو ضرور کرتے ہیں، لیکن ہمارا کیونکہ جو ٹریڈیشن اس بیلٹ میں نظر آتا ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ نظر آتا ہے، اور اس وجہ سے بعد میں ہمیں روزہ افطار کے بعد تو کچھ دقتیں بھی اگر دیکھا جائے تو وہ شروع بھی ہو جاتی ہیں، جیسے کہ آپ پیٹ سے جڑی کچھ دقتیں ہوتی ہیں کیونکہ ہمارا کھان پان ایسا ہوتا ہے. تو کیا روزہ نہ رکھنے کے لیے جو وجہ سامنے آتی ہیں بیماری کو لے کر، خاص طور پر جس کا میں ذکر کر رہی ہوں کھان پان کو لے کر، تو یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنا شیڈیول ایسا رکھیں، اپنا دسترخوان ایسا رکھیں کہ آپ کی عبادت میں خلل نہ پڑے اور آپ کو صحتی طور پر، جسمانی طور پر کسی طرح کی دقت نہ ہو. بالکل، یہ بے انتہا ضروری ہے کہ نہ صرف یہ کہ ایک انسان کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، بلکہ اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر میں اس طرح کے کھانے کھاؤں تو کہیں میرے لیے یہ نقصان کا باعث نہ بنے اور میں عبادت نہ کر پاؤں. اگر رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے تو پھر وہ تمام طریقہ کار اختیار کرنے چاہیے کہ جن سے ایک انسان بآسانی عبادت کر سکے. ایک اور چیز جو خصوصاً جس کو مردوں میں دیکھا جاتا ہے وہ یہ کہ رمضان میں افطار کے موقع پر چونکہ مختلف قسم کے آئلی کھانے ہمارے دسترخوان پر پروسے جاتے ہیں اور ہم ان کو کھاتے ہیں، اس کے بعد پھر ودن 1 آور
ہم لوگ مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، وہاں تراویح کی نماز ہوتی ہے۔ تو ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ پیاز کھانے والا اور لہسن کھانے والا، یعنی کچی پیاز اور کچا لہسن کھانے والا ہماری مسجدوں میں نہ آئے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ایک آدمی مسجد میں آئے گا تو اس کے منہ سے خاص قسم کی بو آ رہی ہوگی، اور وہ بو بہت سے دوسرے لوگوں کے لیے پریشان کن ہو سکتی ہے۔ تو آپ مسجد میں آئیں تو اس طرح آئیں کہ آپ دوسروں کے لیے تکلیف اور پریشانی کا باعث نہ بنے۔ یہی حکم آج کے دور میں سگریٹ کا بھی ہے کہ ایک آدمی سگریٹ پی کر آتا ہے تو اس کے منہ سے خاص قسم کی بو آتی ہے، وہ مسجد میں آتا ہے تو دوسرے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ اگر رمضان کے ہم آئلی کھانے کھا کر مسجد پہنچیں تو ہمارے پیٹ کا کیا حشر ہوتا ہے، یہ سب لوگ اس سے بخوبی واقف ہیں۔ اس سے جب لوگ تراویح پڑھتے ہیں، تراویح میں آپ کے برابر میں جو شخص کھڑا ہوا ہے وہ 1 گھنٹہ آپ کے برابر میں کھڑا ہوا ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے یا اس کو آپ کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، ان کھانوں کی وجہ سے کہ جو آپ نے افطار میں کھائے ہیں۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی ہے۔ بالکل۔ یاسر ندیم صاحب، ایک سوال اور ہے میرا آپ سے۔ عام طور پر رمضان میں لوگ کافی سوتے ہیں اور خاص طور پر سحری کے بعد سونے کا کافی اہتمام ہوتا ہے، اس سے فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے؟ آپ کا اس پر رد عمل کیا ہے؟ ایوریج ایک انسان کی نیند 8 گھنٹے ہونی چاہیے، 7 سے 8 گھنٹے اگر کسی کی نیند ہے تو وہ کافی ہے۔ عام طور سے ہم لوگ رمضان میں دیر میں سوتے ہیں، یعنی سحری سے پہلے۔ سحری سے پہلے ہماری نیند تقریباً 2 سے 3 گھنٹے ہوتی ہے۔ اگر ایک آدمی عبادتوں میں مشغول ہے، تراویح پڑھنے کے بعد وہ گھر آنے کے بعد قرآن کریم پڑھ رہا ہے، قرآن کریم سیکھ رہا ہے، اسی طریقے سے تہجد کے لیے اٹھ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی نیند 3 سے 4 گھنٹے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اور 3 سے 4 گھنٹے سونا صحت کے لیے مضر ہے، یہ مفید نہیں ہے۔ اس لیے اگر سحری کھانے کے بعد فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد، یعنی سحری آدمی اتنا کھائے کہ وہی سنت کے مطابق، اور پھر ایسا نہیں کہ سحری کھاتے ہی فوراً سو جائے، بلکہ فجر کی نماز ادا کرے۔ اب اس بیچ میں تقریباً 20 منٹ سے آدھے گھنٹے کا وقفہ ہے، آدھے گھنٹے کے بعد اگر وہ سو رہا ہے اور تقریباً وہ 4 گھنٹے سوتا ہے، مثلاً اگر وہ 7 سے 8 گھنٹے کی جو اس کی ریگولر نیند ہونی چاہیے وہ پوری کر رہا ہے، تو پھر وہ ایک صحت کے پیٹرن کو، صحت کے نظام کو فالو کر رہا ہے۔ لیکن اگر رمضان کو سونے کا مہینہ بنا لیا جائے، وہ اس طریقے سے کہ رات بھی اسی طرح سو رہے ہیں جیسے سوتے ہیں، صرف سحری کے لیے اٹھے اور سحری کھاتے ہی گھر میں نماز پڑھ کے دوبارہ سو گئے، پھر 4-5 گھنٹے سوئے، پھر اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھی، پھر دوبارہ سو گئے، اور اس لیے سو رہے ہیں کہ بھائی روزہ جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ گزر جائے گا، تو 8 گھنٹے سے زیادہ سونا یہ خود صحت کے لیے مضر ہے۔ صحابہ کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پوری زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ان کی زندگی ایسے ہی چلتی تھی جیسا کہ رمضان کے علاوہ مہینوں میں چلتی تھی، کہ اگر وہ صبح میں کام پر جاتے تھے صحابہ کرام تو رمضان میں بھی جاتے تھے، ایسا نہیں کہ رمضان کا جو ان کا اسکیجول ہے وہ مکمل طریقے سے بدل جاتا تھا۔ تو ہم چونکہ ان چھوٹی چھوٹی سنتوں کو کا خیال نہیں رکھتے، اس لیے دراصل ہمیں صحت کے جو فوائد روزے سے حاصل ہونے چاہیے وہ حاصل نہیں ہوتے۔ بالکل، ہمارے ساتھ حافظ نور احمد اظہری صاحب، اسلامک اسکالر بھی اس چرچا میں جڑ گئے ہیں۔ حافظ نور احمد اظہری صاحب، استقبال ہے آپ کا سلام ٹی وی میں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ روزہ تو ہم رکھتے ہیں، بہت شدت کے ساتھ رکھتے ہیں، لیکن ایک الفاظ جو ہے، لفظ جو ہے، اس کا استعمال ہم کر لیتے ہیں کئی بار، گاہے بگاہے، کہ آج روزہ بہت لگ رہا ہے، یہ کتنا صحیح ہے؟ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ صحیح تو نہیں ہے، لیکن ذہن فکر میں آ جاتا ہے جب ایسا محسوس ہوتا ہے، لوگوں کو بھوک کی شدت ہوتی ہے، پیاس کی شدت ہوتی ہے، تو اس طرح کی بات آتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھو، روزے سے تمہیں اچھی صحت ملے گی۔ تو روزہ جو ہے وہ ہر لحاظ سے، طبی اعتبار سے بہت سارے جو امراض جو جسمانی ہوتے ہیں ان میں فائدہ ہوتا ہے، بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے بلڈ پریشر ہے، جیسے خون کا جو اتار چڑھاؤ ہے، اس میں بہتر فائدہ ملتا ہے۔ یہاں تک کہ کئی ایک ڈاکٹروں سے ہم نے پوچھا بھی ہے اور ڈاکٹروں نے بتایا بھی ہے، اور یہ ہمارا مشاہدہ بھی ہے کہ روزہ رکھنے والا شخص جو ہے، جو ڈائبٹیز جیسے مرض جو اکثر لوگوں کے اس میں ہے، اجسام میں ہے، ان سے انہیں بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے۔
रोजा रोजा अल्लाह ताला के जो अल्लाह ने मुसलमानों के लिए जो 5 जो अरकान दिए हैं, उनमें तौहीद, नमाज, तीसरा रोजा है। तो रोजा फर्ज किया है इसलिए कि साल में कम से कम 1 महीना इंसान रोजा जब रखेगा तो उसके जिस्मानी एतबार से बहुत सारे फवाइद, रोजा भी रखेगा और साथ में तरावी भी पढ़ेगा। जब वो दिन भर रोजा रखा है और उसने शाम को इफ्तार की है, इफ्तार के बाद जब तरावी में गया है, 1-1.5 घंटे का वो जो समा होता है, जो वहां पर खड़ा है, जो भूखा रहा है दिन भर, और शाम को उसने सिर्फ इफ्तार करके तरावी पढ़ने चला गया। तो मेरा यकीन है, मुशाहिदा भी है, बुजुर्गों का कौल भी है कि उस शख्स को बहुत सारी परेशानियों से निजात मिलेगी, जिस्मानी, यहाँ तक के कैंसर जैसी बीमारी भी रोजादारों से दूर भागती है, जैसा कि मैंने पढ़ा। बिल्कुल। यासीन नदीम साहब, मेरा सवाल आपसे है, बहुत एक जेन्युइन ये सवाल भी है और बहुत बड़ी एक कम्युनिटी से जुड़ा हुआ भी है, तादाद के लिहाज से अगर हम देखें। जो लोग जॉब करते हैं वो ये सोचते हैं कि कम दिन वाली तरावी पढ़ लें, और वो 10 दिन और 8 दिन वाली तरावी पढ़ते हैं। इस पर आपका रद्द अमल क्या है? ये बहुत अहम सवाल आपने किया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और इसी तरीके से खुलफाए राशिदीन के दौर में, जबकि तरावी का बाज़ाब्ता एक नज़म कायम हो गया था, हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु के ज़माने के आते आते, तो उस वक्त इस चीज़ का कोई तसव्वुर नहीं था कि जी 1 रात में कुरान पढ़ा जा रहा है, 3 रात में कुरान मुकम्मल किया जा रहा है, या 6 दिन की तरावी, और उसके बाद फिर लोग ये समझते हैं कि कुरान मुकम्मल हो गया, अब तरावी पढ़ने की जो हमारी जिम्मेदारी है या ये कि जो सुन्नत है, अब उसके ऊपर अमल करना अब हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम बहुत मसरूफ आदमी हैं। ये सोच गलत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में सहाबा किराम के दौर से ही ये सिलसिला शुरू हो गया था कि पूरे रमज़ान की हर रात में तरावी होती थी, और तमाम के तमाम लोग मस्जिदों का रुख करते थे, और आखिरी 29वीं शब तक तरावी होती थी। तो हाँ, अगर किसी वजह से 27वीं शब में या 26वीं 25वीं शब में, यानी ये कि अक्सर रमज़ान को कवर कर लिया गया और तरावी ख़त्म हो रही है, तो बात समझ में आती है। लेकिन ये जो एक्सप्रेस तरावी हैं, इनका कोई सबूत हमें अहादीस में या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में, सहाबा किराम की जिंदगियों में नहीं मिलता। ज़्यादा से ज़्यादा एक रिवायत है, और वो रिवायत अब्दुल्लाह इब्ने अम्र रदी अल्लाह अन्हु के साथ खास है, और वो इस तरीके से कि उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगी कि या रसूल अल्लाह, मुझे पूरा कुरान 1 दिन में ख़त्म करने की इजाज़त दी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त नहीं दी, तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं 2 दिन में पूरा कुरान ख़त्म कर सकता हूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाज़त नहीं दी। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा या रसूल अल्लाह, 3 दिन में तो मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं पूरा कुरान ख़त्म कर लूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, तुम 3 दिन में कुरान ख़त्म कर लिया करो, यानी रोज़ाना 10 पारे, तो इस तरीके से 3 दिन में कुरान ख़त्म होगा। तो ये सहाबी, अगरचे ये उनका इनफिरादी अमल है, ऐसा नहीं कि उन्होंने ये कहा कि मैं 3 दिन की तरावी पढ़ूंगा या 10-10 पारे तरावी में पढ़ूंगा, बल्कि अपने ज़ाती अमल की इजाज़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने ली। और फिर आखिर उम्र में बुढ़ापा जब आ गया था, तो ये अफसोस करते थे कि काश कि मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल न करता। हालांकि ये देखना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन के कुरान को, ख़त्म कुरान को उन सहाबी के ऊपर वाजिब नहीं किया था, लेकिन सहाबाए किराम बने ही इस जज्बे से हैं कि अगर एक चीज़ की इजाज़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ले ली तो फिर पूरी ज़िंदगी उसके ऊपर अमल करना है। ये नहीं है कि अपनी सहूलत को देखना कि आज अमल कर लिया और कल नहीं किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंकि उनको 3 दिन में कुरान करीम खत्म करने की इजाजत दी थी, तो वो 3 दिन में आखिरी उम्र तक किया करते थे, और आखिर में अफसोस करते थे कि अब मैं, चूंकि मेरे कुआ कमजोर हो गए हैं और इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन चूंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इजाजत ले ली थी तो करना तो है मौत तक, मरते दम तक। तो इससे यह साबित होता है कि तरावियों की इजाजत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नहीं ली गई थी कि एक आदमी 3 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, 8 दिन में तरावी पढ़ ले और उसके बाद ये समझे कि अब मैंने अपने इस जिम्मेदारी को पूरा कर दिया है। तरावी पूरे रमजान के लिए है, जिस तरीके से रोजा पूरे रमजान के लिए है। ये अलग बात है कि रोजा फर्ज है और तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। तो एक आदमी को अगर सुन्नत मुअक्कदा का सवाब चाहिए तो उसके लिए जरूरी है कि फिर वो रोजाना तरावी पढ़े और 29वीं शब तक पढ़े, जब तक कि तरावियां मस्जिदों में चल रही। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, मेरे सवाल तरावी से ही जुड़ा हुआ है।
आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने घर में तरावी का एहतमाम करते हैं। कोई 10 दिन की तरावी रखता है, कोई 7 दिन की तरावी रखता है, कोई 3 दिन की तरावी रखता है। जैसे जिसका दिल करता है वो उस हिसाब से उसको प्लान करता है। मस्जिद के अलावा घरों में तरावियों का एहतमाम किया जाना एक जमात के जरिए कितना सही है, या फिर ये चीजें मस्जिदों में ही होनी चाहिए? अभी मौलाना मुफ्ती यासिर वाजिदी साहब जो भी बोल रहे थे, बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने समझाया। ये जो चाहे घरों में एहतमाम करें या मस्जिद में है, तो ये जायज, ये सुन्नते मोकिदा है। लेकिन अगर मस्जिद में लोग नहीं पहुंच रहे यहाँ होने की वजह से, तो खराबी है, गलत है। मस्जिद का नुकसान नहीं होना चाहिए, मस्जिद वीरान नहीं होनी चाहिए। और मस्जिद में बहुत सारी जगह ऐसा है कि मस्जिद में सारी जगह भर जाती है, मस्जिद में जगह ही नहीं होती है, तब लोग ऐसे एहतमाम कर लेते, गलत नहीं है। लेकिन 7 दिन, 6 दिन, 3 दिन या 17 दिन, 15 दिन, 20 दिन जो ये तरावियां होती हैं, ये जायज है। लेकिन उसके बाद में अगर लोग तरावी नहीं पढ़ते हैं, कुरान पाक सुनने तक ही महदूद रहते हैं, तो वो गुनाहगार होते हैं और वो बहुत बड़ा गुनाह उन्हें मतलब मिलता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ऐसे लोगों से कहूंगा कि लोग, बहुत सारी जगह पे हो रही है तरावियां, बहुत सारे दुकानदार, कारोबारी, तिजारत करने वाले लोग, व्यापारी लोग 6 दिन और 11 दिन की तरावियां करके बाद में अपने काम में बिजी हो जाते हैं, तरावी पढ़ते ही नहीं है। तो वो लोग गलत करते हैं और वो इस्लाम को नुकसान पहुंचाते हैं। मैं उन लोगों से कहूंगा कि ऐसा हरगिज ना करें। आपने कुरान पाक सुन लिया है, ठीक है, लेकिन तरावी का एहतमाम बाकायदा करें, तरावी पढ़ें। और जो घरों में, छतों में या दुकानों में लोग करा रहे हैं, वो लोग कराएं, लेकिन मस्जिद का एहतराम बाकी रहे, मस्जिद के एहतराम में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ये मेरा मानना है। यासिन नदीम साहब, मेरा सवाल आपसे है, अक्सर हम लोग करते भी हैं और ये मानते भी हैं कि इफ्तार के बाद पूरा रात होती है, जब तक सहरी का टाइम खत्म नहीं होता है तब तक हम खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक रोजदार के लिए क्या एक पैटर्न होना चाहिए? इफ्तार का वक्त मुकर्रर किया गया है, उस वक्त खाने के लिए आपको इफ्तार होता है, रोज़ा आपका खुलता है। सहरी का वक्त मुतय्यन किया गया है, उसके बीच का जो पूरा वफ़ा है, क्योंकि आप देखेंगे कि रमज़ान के महीने में मार्केटें पूरी रात खुली रहती है, खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो बहुत आसानी से मिलती हैं और लोग खाते भी हैं। सेहत के लिहाज से ये कितना सही है? देखें, खा सकने का मतलब ये नहीं है कि खाता रहे। तो अगर किसी चीज की इजाजत है तो वो इजाजत भी लिमिट में होती है। अगर कोई चीज इस्लाम में मुबाह है, यानी उसकी इजाजत दी गई है, और एक इंसान उसको इस कसरत से इस्तेमाल करे कि उसको नुकसान होने लगे, सेहत के एतबार से नुकसान होने लगे, तो वही चीज फिर बाज हालात में हराम और बाज हालात में मकरूह बन जाती है। तो मसलन कुरान करीम की एक आयत है कि ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम खुद को हलाकत में मत डालो। इस आयत के तहत बहुत से उलमा इस्तिदलाल करते हैं कि अगर कोई शख्स सिगरेट पीता है तो चूंकि सिगरेट नोशी से उसके सेहत के ऊपर बहुत ज्यादा मुज़िर असर पड़ता है, तो ये अपने आप को हलाकत में डालने वाली बात है, और इस वजह से ये सिगरेट नोशी करना मकरूह तहरीमी है बहुत से उलमा के नज़दीक। कुछ इसके हराम के होने का भी फतवा देते हैं। ऐसे ही रमज़ान की रातों में अगर एक आदमी ने इफ्तार कर लिया और इफ्तार पेट भर के कर लिया, उसके बाद वो तरावी पढ़ने के लिए गया, अगर उसको अल्लाह की तौफीक हुई, और उसके बाद फिर वो तरावी के बाद ये सोचने लगे कि यार मैंने 1 घंटा खड़े रहा तो थोड़ा सा ज़रा कमज़ोरी सी आ गई, तो चलो बाजार को रुख किया जाए, इस रेस्टोरेंट पे और उस जगह पर और इस ठेले पर, और जो अलग अलग अनवा अक़साम की चीज़ें बिक रही हैं वो उनको ट्राई करे और ये उसका मामूल बन जाए, तो जाहिर है कि रोजे से जो उसको फायदा होना चाहिए वो न होकर बल्कि उसको उल्टा नुकसान होगा कि वो आम दिनों के मुकाबले में ज्यादा खा रहा है। तो ये चीज ओवर ईटिंग हमारी सेहत के लिए बेइंतहा नुकसानदेह है, और जो चीज हमें हलाकत में डाले तो उसका कम से कम दर्जा कराहत है, यानी मकरूह है। तो इसलिए लोगों को एहतियात करनी चाहिए कि रात में खाने की इजाजत होने का मतलब ये नहीं है कि रात में खाना जरूरी है और हम उतना उससे ज्यादा खाएं जितना कि हम आम दिनों में मामूल के मुताबिक खाते हैं, उससे भी ज्यादा खाने लगे, ये चीज गलत है। बिल्कुल। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, मेरा सवाल आपसे है, अगर आपको मान लीजिए किसी को मेजर कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है और पहले से वो चली आ रही है,
तो आपको रियायत जरूर दी जा सकती है रमजान के महीने में, लेकिन ऐसे लोग जो जानबूझकर बीमारियों को दावत देते हैं, जैसे ओवर ईटिंग की अभी बात करें यहाँ पर यासिर नदीम साहब ने, आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती है, खुद इंसान के ऊपर ये कितनी जिम्मेदारी होती है कि ये एक महीना है, मुकद्दस महीना है, पाक महीना है, ये जाया ना जाए। इसलिए आप अपने जबान के जो स्वाद है, आपका जबान का जो जायका है, उसको कंट्रोल करें और इस इबादत के महीने में जहां रूहानी आपको ताकत मिलती है, उसे कैसे आप गैदरिंग कर सके, उसकी कैसे ज्यादा से ज्यादा उसे हासिल कर सके, ये आपके ऊपर कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात है। दरअसल रमजान शरीफ का महीना जो है वो सब्र का भी महीना है, तो जिसको लोग समझ नहीं पाते वो लोग ऐसा करते हैं। जैसा कि मौलाना साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में बताया, ये एक गैर मुस्लिम मजहबी रहनुमा का कहना है कि मुझे इस्लाम में रमजान के रोजों ने बहुत मुतासिर किया। ये बड़ी बात है। एक डॉक्टर का कहना है कि रोजा अमराज के रोकथाम की ताकत रखता है। एक और डॉक्टर ने कहा है बहुत ही खुशनुमा अंदाज में कि रोजा जिस्मानी रूहानी खराबियों का दाफा है, उसको दूर करता है। तो हम लोगों को इन चीजों से सबक लेना चाहिए। और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी फरमाया कि ये रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। तो हमारे लोगों को अपने असलाफ की तारीख को, अपने असलाफ के तरीकों को पढ़ना चाहिए और मस्जिदों में आइम्मा जलसों में खुतबा और हर एक लिहाज से इन चीजों के बारे में समझाते भी हैं। जब से इस्लाम आया और रोजे फर्ज हुए तब से अब तक लोगों को समझाया ही देता है। लेकिन इसके बावजूद भी जितनी साइंस बढ़ रही है, जितनी तरक्कियां हो रही हैं, उतने ही लोग ज्यादा बेहिस हो रहे हैं। तो उन्हें बेहिस नहीं होना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि जब रोजे फर्ज किए तो क्यों किए हैं फर्ज। रोजा पूरा दिन इंसान भूखा रह रहा है, ना खा रहा है ना पी रहा है, सुबह से लेकर के शाम तक। तो अल्लाह ताला की मर्जी है ये। रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका एहतमाम करने का बाकायदा हुक्म दिया है, इसका हुक्म दिया है। बनी इसराइल के एक नबी अलैहिस्सलाम के पास वही आई। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब अपने उम्मतियों से कहो कि एक दिन अगर मेरे लिए रोजा रख रहे हैं वो अल्लाह की रजा के लिए, तो मैं उन्हें सेहतमंद करूंगा और उन्हें इसका अज्र भी दूंगा। तो ये बड़ी बातें हैं। लेकिन लोग इतने बेहिस हैं, लोग समझ नहीं पा रहे, तो गलत राहों पर जा रहे हैं, तो उसका उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। जैसा कि कोई शख्स बहुत ज्यादा मोटा है और वो रोजा वो रख रहा है, तरावी वो पढ़ रहा है, तहज्जुद के वक्त उठ रहा है, तहज्जुद भी पढ़ रहा है, सहरी भी बहुत पुरसुकून तरीके से कर रहा है, जैसे करना चाहिए। ये नहीं कि बस खा ही रहा है, तो उसको उसमें फायदा भी मिलेगा। यहां तक के हमने पढ़ा है कि जिन बहनों के यहाँ औलादें नहीं होती हैं और वो रोजा अगर रखना शुरू कर दें तो ये उनके यहाँ औलाद होने की संभावना बहुत ज्यादा पैदा हो जाती है। तो रोजे की बहुत सारी वो है फायदे हैं। इसको समझना चाहिए। और हमारा मजहब इस्लाम, हमारे रहनुमा, हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला ने इसका एहतमाम ऐसे ही नहीं करने को बताया। बाकायदा सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर हुक्म, जैसे मैं कह दूं थोड़ी अलग हट करके बात है कि लोग खड़े होकर के पानी पी लेते हैं। उन्हें ये सोचना चाहिए कि हम लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक घूंट भी अगर आपने धोखे से पी लिया, धोखे से, और आपको याद आया तो उसको तय करो, पलटो उसे। इसके बावजूद भी अगर कोई खड़े पानी पी रहा है तो उसका खामियाजा वो ऐसे लोग भुगत रहे हैं और उन्हें भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। यासिर नदीम साहब, मेरा सवाल आपसे ये है,
रमज़ान का महीना जब शुरू होता है तो हम देखते हैं कि बाज़ारों में बहुत भीड़ होनी शुरू हो जाती है। लोग पूरे महीने की ख़रीदारी की शुरुआत कर देते हैं। पहला रमज़ान है, रोज़ा रखा जाएगा तो हमारा दस्तरखान कैसा होना चाहिए, घर में किन किन चीज़ों की कमी है, इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाता है और होना भी चाहिए। आप अगर रमज़ान से के महीने में तमाम चीज़ें ख़रीदते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने लोगों को एक बेहतर खाना देने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ तालीम कितनी ज़रूरी है। जब रमज़ान का महीना शुरू हो तो पहले रोज़े से पहले दिन आपको क्या ये फ़र्ज़ नहीं होता है कि अपने घर के तमाम लोगों को एक साथ बैठाया जाए? रमज़ान के महीने का मकसद क्या है, क्या इसकी फजीलत है? सिर्फ रोज़ा रखना और मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना, क्या रोज़े को यहाँ तक महदूद करना सही होगा? ये एक प्रैक्टिस होनी चाहिए और ये कितनी ज़रूरी है, कैसे देखते हैं आप? ये भी बड़ा अहम सवाल आपने किया है। एक हदीस है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मन लम यदा क़ौल अज़्ज़ूरी वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजा फी अन यदा तआमहु व शराबह। इसका मतलब ये है कि एक आदमी रोज़े की हालत में अगर झूठ बोलना और झूठी बातों पर अमल करना नहीं छोड़ता है तो अल्लाह ताला को इस बात की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो अपना खाना और पीना छोड़े। यानी इसका मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये नहीं चाहता कि लोग भूखे और प्यासे रहें, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला लोगों की रूहानी तरक्की चाहता है। और रूहानी तरक्की इसी तरीके से होगी कि जो गुनाह है उनसे हम जितना आम दिनों में बचते हैं उससे ज्यादा बचें, तब रोजे का जो मकसद है वो हासिल होगा। तो होता यह है कि बहुत से लोग रोजा रखते हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला की तौफीक शामिल हाल होती है, लेकिन इसके बावजूद जो उनकी रूटीन की लाइफ है, मसलन अगर वो करप्शन करते हैं किसी सरकारी ऑफिस में बैठकर तो वो रमजान में भी करप्शन जारी रहता है। अगर वो किसी से झूठ बोलते हैं आम दिनों में तो रमजान में भी रहता है। अगर गीबत करते हैं तो रमजान में भी जारी रहती है। बहुतान लगाते हैं तो रमजान में भी ऐसा ही होता है। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रमजान का ये महीना है और इसकी ताल्लुक से एहतियात करनी चाहिए। लोगों को ये सोचना चाहिए कि जिस तरीके से रमजान के महीने में एक इबादत करने से सवाब बहुत ज्यादा मिलता है, 7% या 70% और बाज हालात में 700% और इससे भी ज्यादा सवाब मिलता है, तो फिर गुनाह की भी यही सूरत हाल है। गुनाह भी फिर एक अमल के ऊपर एक नहीं मिलेगा बल्कि ज्यादा मिलेगा, चूंकि ज़मान और मकान, टाइम और स्पेस का हर चीज के ऊपर फर्क पड़ता है। मसलन अगर आप मक्का मुकर्रमा जाएं, हरम में आप एक नमाज पढ़ें तो रिवायतों के मुताबिक, हदीसों के मुताबिक एक नमाज का जो सवाब है वो 1,00,000 नमाजों के बराबर है। लेकिन अगर उसी जगह उसी हरम में एक गुनाह कर दिया जाए तो फिर उस गुनाह के ऊपर जो पकड़ है वो भी उतनी ही सख्त होनी है कि तुमने अल्लाह ताला के इस घर का भी ख्याल नहीं रखा और उसकी बेहुरमती की। तो जमान और मकान यानी टाइम और स्पेस का फर्क है। और ये रमजान का महीना है, ये एक डिफरेंट टाइम है आम महीनों के मुकाबले में। तो अगर आम महीनों में एक गुनाह है और उसके ऊपर सजा मिलती है, तो फिर रमजान के महीने में अगर एक इंसान गुनाह कर रहा है तो फिर उसकी सजा डबल ट्रिपल हो जाती है। तो ये चीजें ऐसी हैं कि 70 गुना सवाब मिलता है अगर आप इबादतें करते हैं रमजान के महीने में, इसी तरह अगर गुनाह करते हैं तो उसका अजाब भी आपके ऊपर कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, मेरा सवाल आपसे है, रमजान कोई शोशेबाजी नहीं है, ये दिखाने का मौका नहीं है कि आप पूरे महीने जो है सिर्फ अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। रमजान अगर इसको हम देखें तो ये नियत का सवाल है। आपकी नियत क्या है, आपकी इबादत क्या है, आपके अमाल क्या है? बेशक सच बात है, क्योंकि जैसे रमजान जो है, रोजा जो है, रोजा रखने वाले जैसे बहुत सारी इबादत है वो सब नजर आती है। जैसे आप हज को आप जा रहे हैं, आपको नजर आ रहा है कि बंदा हज को जा रहा है, नमाज आप पढ़ रहे हैं तो वो जो सजदा कर रहा है, जो नियत बांध के खड़ा है, जो रुकू में गया, जो उसने नियत बांधी, जो भी उसने किया, वो सब नजर आ रहा है। लेकिन रोजा ऐसा है जो आदमी के अंदर नजर नहीं आता, उसमें किसी तरह का दिखावा नहीं है, रियाकारी नहीं है। तो जाहिर है कि वो आदमी का अमल है। अगर अल्लाह पाक ऐसे अपने बंदों को देख करके खुश होता है कि ये फरिश्ते उस पर उसके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह पाक खुश होता है कि ये मेरा बंदा, देखो ये इसके सामने पानी भी रखा है, ये अकेला भी बैठा है, इसके सामने खाने पीने की अशिया भी है, लेकिन ये मेरे खौफ से, मेरी रजा के लिए कुछ नहीं खा रहा है। तो यही उसका अमल है। लेकिन इसके बावजूद लोग इस पर अमल नहीं कर रहे हैं तो वो इसके गुनाहगार हैं। मैंने देखा है
मैं अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ। हमारे मुल्क में लोग इतने ज्यादा बेखबर हैं, उन्हें डर नहीं है कि बिल्कुल ये डर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये महीना साल में एक बार आता है, ये एक प्रैक्टिस होती है आपकी पूरे साल के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।